नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें वही प्रश्न उत्तर लिए गए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं आपके पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? दोस्तों, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? दोस्तों, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1949। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, संविधान सभा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार कौन थे? दोस्तों, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, 12 अनुसूची हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 6 मूल अधिकार हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, 6 अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? दोस्तों, मौलिक कर्तव्य 11 हैं भारतीय संविधान में, जो कि ऑप्शन सी है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, 11। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग भाग 3 है। दोस्तों, भाग 3 में मौलिक कर्तव्य बताया गया है, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, भाग 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है, जो कि ऑप्शन ए में है। दोस्तों, राइट आंसर कीजिए ऑप्शन ए, 14। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? दोस्तों, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार से संबंधित है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? दोस्तों, अनुच्छेद 370 कश्मीर से संबंधित है। राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, कश्मीर। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, जो कि ऑप्शन बी में है। दोस्तों, राइट आंसर कीजिए ऑप्शन बी, राष्ट्रपति शासन। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल कितने प्रकार का होता है? दोस्तों, भारत में आपातकाल 3 प्रकार का होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, 3 प्रकार के आपातकाल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लागू होता है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, 352। प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत होता है? दोस्तों, वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लागू होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, 360। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनती है? दोस्तों, भारतीय संसद जो है 2 सदनों से मिलकर बनती है, और ये 2 सदन है दोस्तों, एक राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, 2। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, 5 वर्षों के लिए।
अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी 6 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी 5 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी 5 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। दोस्तों राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी 5 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी स्पीकर। अगला प्रश्न है राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं। दोस्तों राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। दोस्तों भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। दोस्तों भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। दोस्तों भारतीय न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी दिल्ली। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई। दोस्तों भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी 1950। अगला प्रश्न है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। दोस्तों भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है भारत में यूपीएससी की स्थापना कब हुई। दोस्तों भारत में यूपीएससी की स्थापना 1926 को हुई थी, जो कि आंसर ए में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए 1926। अगला प्रश्न है यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों यूपीएससी का मुख्यालय दिल्ली में है, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए दिल्ली में। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या सीएजी की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों भारत के सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारत के पहले सीएजी कौन थे। दोस्तों भारत के पहले सीएजी वीर नरहरि राव थे, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, वी नरहरि राव। अगला प्रश्न है
भारत में पंचायती राज किस संशोधन से लागू हुआ? दोस्तों भारत में पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन से लागू हुआ, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, नगरपालिका किस संविधान संशोधन से जुड़ी है? दोस्तों नगरपालिका 74वां संशोधन से जुड़ी है, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों 74वां। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान की आयु कितनी है? दोस्तों भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 1988 में किया गया था, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1988। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? दोस्तों भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1951-52। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? दोस्तों लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 552। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? दोस्तों राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 250 सदस्य। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन 368। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में लगभग 60 शब्द हैं, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लगभग 60 शब्द। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का स्रोत किस देश से लिया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान का स्रोत अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा भाग 4। भाग 4 दोस्तों भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भाग 4। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। दोस्तों इसके साथ ही हमारे 50 प्रश्नों की सीरीज यही समाप्त होती है। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।